हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। एक और अवसर प्रभु ने हम सबों को दिया कि हम मिलकर आएं और प्रभु के वचनों पर मनन करें। इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, विश्वास योग्य प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रेमी प्रभु, आपकी स्तुति हो। करुणा करके हमें बचाने वाले यीशु, आपकी महिमा हो। आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आपने अपने जीवनों में आशीष पाई है? क्या वाकई में आपने प्रभु से क्षमा पाई है? क्या प्रभु की वास्तविक आशीषों को पाया है? क्या प्रभु के प्रेम का आपने अनुभव किया है? क्या आप प्रभु की कृपा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम हमारे जीवनों में कई सारी आशीषें पाते हैं। प्रभु पर विश्वास करने के बाद, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानने के बाद हमें उनके गवाह होकर जीना है। प्रभु का स्वभाव हमें नजर आना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन उनके जीवन से यह नजर नहीं आता। जिस भक्ति से जीवन ना बदलता हो, उसका कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है वह सांस्कारिक भक्ति नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, वो जीवन को बदलने वाली भक्ति है। हमारे जीवन के जरिए, हमारे कार्यों के जरिए यह भक्ति नजर आनी चाहिए। जी हां, हमारा लाइफस्टाइल बदलना है। अगर प्रभु पर विश्वास करने के पहले जैसा आपका जीवन था, विश्वास करने के बाद भी वैसा ही है, मतलब आपने प्रभु पर विश्वास किया ही नहीं। प्रभु पर विश्वास करने के बाद हमें उनकी तरह बनना है। उनको महिमित करने का जीवन हमें जीना है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के सार को हम पर्वतीय उपदेश में अच्छी तरह देख पाते हैं। If we see what was the essence of his message, उन्होंने क्या सिखाने का प्रयास किया? उन्होंने स्वर्ग के राज्य के विषय सिखाया, परमेश्वर के राज्य के विषय, साथ ही मनुष्यों को इस पृथ्वी पर परमेश्वर के संतान होकर किस प्रकार जीना है वो सिखाया। एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 27वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। काफी कठिन है ना? प्रभु क्या करने कह रहे हैं? अपने शत्रुओं से प्रेम करने कह रहे हैं। जो तुमसे बैर करे उनका भला करने कह रहे हैं। जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीषित करो कह रहे हैं। और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। सामान्यतः इंसानी फितरत जो है क्या है? शत्रुओं से द्वेष करना, हमसे नफरत करने वालों से नफरत करना। जो हमें श्राप देते हैं उन्हें दुगना श्राप देना, जो हमें दुख देते हैं उन्हें दुखी करना। लेकिन प्रभु का तरीका अलग है। हमें शत्रुओं से प्रेम करना है। जो हमें परेशान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। जो हमारा बुरा करते हैं उनका भला करना है। जो हमसे नफरत करते हैं उन्हें हमें आशीष देनी है। जो आपको श्राप दें आप उन्हें आशीषित करें, और जो आपका अपमान करें उनके लिए आप प्रार्थना करें। वास्तव में अगर ऐसा स्वभाव हम में हो तभी हम कह सकते हैं कि मसीह यीशु हम में है। एक बार जरा सोच के देखिए, क्या आपके शत्रु हैं? क्या उन्हीं के बारे में सोच सोचकर अपनी शांति आप खो देते हैं? जितना अधिक आप अपने शत्रुओं के विषय सोचेंगे, आपका समय बर्बाद होगा, तबीयत खराब होगी। उन्हें क्षमा करें, आप अच्छी तरह सोने पाएंगे, आपके मन में शांति होगी। क्यों क्षमा करना है पूछ रहे हैं? प्रभु हमें क्षमा कर रहे हैं ना? प्रभु अनेक विषयों में हमें क्षमा करते हैं, इसीलिए हमारे विरुद्ध भी अगर कोई कुछ काम करे, प्रभु ही की तरह हमें उन्हें क्षमा करना सीखना चाहिए। जो हमारा अपमान कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें।
हमारा अपमान करने वाले या हमें दुखी करने वालों के लिए अगर हम प्रार्थना करें तो ना केवल हमारी प्रार्थना उन्हें बदलेगी, बल्कि वे हमारे साथ मेल करेंगे। हमें दुखी करने वाले भी प्रभु के प्रेम को समझने पाएंगे। अपमानित करने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर कोई हमें श्राप दे तो दोबारा उन्हें श्राप नहीं देना, बल्कि आशीष दें। अगर वे आपकी बुराई करते हैं तो आप उनकी भलाई करें। इसी विषय में प्रभु यीशु मसीह सिखाते चले आए। एक एक वचन को पढ़कर देखिए कैसी गहराई है इनमें। अब 34वीं आयत को देखिए, और यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तो उसमें तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर ना पाने की आस रखकर उद्धार दिया करो। यहां प्रभु क्या कह रहे हैं? उद्धार दिया करो, उद्धार लो नहीं, उद्धार देने कह रहे हैं। जब प्रभु हमें आशीषित करते हैं, हम उद्धार देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। हमारा हाथ ऊपर होता है, नीचे नहीं। एक व्यक्ति पहले से ही कमी घटी में है, उसे हम उधार देकर उससे ब्याज की अपेक्षा रखते हैं, तो क्या हम उसकी भलाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? बताइए। उसके पास नहीं है, इसीलिए उसने आपकी मदद मांगी। आपने उसे दे तो दिया, लेकिन अगर आप दोगुना उससे वसूल करें तो क्या वो अधिक कर्ज में नहीं पड़ेगा? प्रभु के संतानों को ऐसा नहीं होना। वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम प्रेम करो, तुम भलाई करो। छीनने वाले ना बनो, बल्कि तुम देने वाले बनो। जब कभी आप उधार दें तो यह दोबारा मुझे वापस मिलेगा, ऐसी आप में आशा ना हो, बल्कि जो जरूरत में है उसे आप आगे बढ़कर दें और वापस पाने की इच्छा ना रखें। आगे की आयत देखिए, 35वीं आयत, तब तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। जब तुम भलाई करोगे तब तुम परमेश्वर के संतान ठहरोगे। 36वीं आयत, जैसे तुम्हारे पिता दयावंत हैं, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हमारे हृदय में दया होनी चाहिए। दूसरों के प्रति हम में दया हो, करुणा हो, हम में कठोरता नहीं होनी चाहिए। केवल अपना ही दुख नहीं, दूसरों के दर्द को भी समझने वाले आप बने। दूसरों की परिस्थितियों को समझकर उनके लिए प्रार्थना करने वाले आप बने। हमारे प्रभु दयालु हैं और वे चाहते हैं कि हम भी दयालु बने। अब 37वीं आयत देखिए, दोष मत लगाओ। दोष मत लगाओ। हम में से अधिकतर लोगों ने शायद लॉ नहीं पढ़ा होगा, शायद हम वकील या जज नहीं होंगे, लेकिन न्याय सिंहासन पर बैठे उस न्यायाधीश से ज्यादा, क्लाइंट के लिए केस लड़ने वाले वकील से ज्यादा हम ही लोगों पर दोष लगाते हैं। काफी आराम से हम जजमेंट दे देते हैं। किसी ने कोई गलती की तो तुरंत हम उसे साबित करने का प्रयास करते हैं। उस छोटी सी बात को फूंक फूंक कर जग जाहिर करना आम बात हो चली है। दूसरों को नीचा दिखाने में लोगों को बहुत मजा आता है, इसलिए प्रभु कहते हैं, अपनी आंख में लट्ठा रखकर दूसरे के आंख के तिनके को कैसे साफ करोगे? पहले अपने आंख के लट्ठे को निकालें। पहले अपने जीवन में जो कमी घटी है उसे ठीक करें। दूसरों का न्याय चुकाने से पहले स्वयं अपने आप को देखें। प्रभु कहते हैं, न्याय चुकाना मेरा काम है। यू डोंट पास द जजमेंट। आप दूसरे लोगों के विषय में क्या सोचते हैं उसे जग जाहिर करना आजकल सोशल मीडिया में तो यह बहुत होता है। उस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं, व्यक्तिगत तौर पर आप उस व्यक्ति से कभी नहीं मिले। वे कौन है, क्या है, कहां पैदा हुए, क्या करते हैं, कुछ नहीं जानते। उन्होंने सेवकाई कैसे शुरू की, क्या किया, कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी उन पर दोष लगाते हैं।
परमेश्वर के सेवक का न्याय चुकाने वाले आप होते कौन हैं? अपने साथी सेवक का न्याय चुकाने का जिम्मा आपका नहीं है। आपके आस पड़ोस वालों के काम में दखलंदाजी करने का या उन पर दोष लगाने का काम आपका नहीं है। उन कामों में दखलंदाजी आपको नहीं करनी है। हमारे मालिक प्रभु हैं। न्याय चुकाने का अधिकार प्रभु के पास है, हमारे पास नहीं। तुम दोष ना लगाओ ताकि तुम पर दोष ना लगाया जाए। अगर आप दोष लगाएंगे तो आप पर भी दोष लगाया जाएगा। राजनीति में देखिए, अगर सामने वाला कुछ कहे तो जो विरोधी दल है उनकी पुरानी बातों को निकालता है, पुराने क्लिप्स वगैरह ढूंढ के निकालते हैं। आज इंसान इसी प्रकार से एक दूसरे पर दोष लगाकर एक दूसरे को अपमानित करते बिना शांति समाधान के जीवन बिता रहे हैं। ऐसे संसार में यदि आपको और मुझे शांति से जीना है तो हमें अपने विरोधियों को क्षमा करना होगा, दया और करुणा से भरे होना होगा। दूसरों को क्षमा करने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरों की भलाई करने वाला होना चाहिए, प्रभु के प्रेम को फैलाने वाला होना चाहिए। दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आरोप ना लगाओ तब तुम पर भी आरोप नहीं लगाया जाएगा। आरोप लगाने वाले दूसरों पर तुरंत आरोप लगाते हैं। हां, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये किया तो क्यों किया। हर एक बात को लेकर दूसरों पर आरोप लगाते हैं। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मेरे अलावा मैं ही सबसे बेहतर हूं, इसी प्रकार कई लोग बात करते हैं ना। मैं ठीक हूं और तुम गलत हो। अगर आप यह कहते हो तो जरा सोच के देखिए, क्या वाकई में आप बिल्कुल ठीक हैं? जब आप एक उंगली दूसरे की ओर उठाते हैं, 3 उंगलियां आपकी ओर इशारा कर रही होती हैं, मानो आपको चेतावनी दे रही हो, प्रभु देख रहे हैं। किसी पर भी इस प्रकार आरोप ना लगाएं। दूसरों की बलहीनताओं को इस प्रकार जग जाहिर ना करें। दूसरों पर आरोप ना लगाएं, उन्हें दोषी ना ठहराएं, क्योंकि आप में भी बहुत सारी खामियां हैं। आप में कमियों की कमी नहीं है। कई बार पति पत्नी कहते हैं ना, मैं तुम्हें झेल रही हूं, तुम्हें झेल रहा हूं। अगर आप अपनी पत्नी को झेल रहे हैं तो क्या आपकी पत्नी आपको नहीं झेल रही? पति पत्नी दोनों एक दूसरे को झेलते हैं। जो पत्नी को पसंद नहीं पत्नी झेल रही है, उसी प्रकार जो पति को पसंद नहीं वो झेल रहा है। तभी परिवार में शांति बनी रहेगी। पति पत्नी को इसी प्रकार से एक दूसरे की कमी घटियों में उन्हें झेलना है, संभालना है। अगर आरोप प्रत्यारोप चलता रहे, एक दूसरे को अगर नीचा दिखाते रहें, एक दूसरे की गलतियां उजागर करें, तो फिर वो घर घर नहीं रह जाएगा। फिर वो घर जो है एक महायुद्ध की भूमि में तैयार हो जाएगा। प्रभु हमें शांति सिखाते हैं, केवल बातों में नहीं बल्कि आचरण में। तुम प्रेम करो, तुम सहन करो, तुम क्षमा करो, तुम भलाई करो, तुम प्रार्थना करो। फिर और क्या कह रहे हैं? तुम आरोप मत लगाओ और तब तुम पर भी आरोप नहीं लगाया जाएगा। फिर आगे देखिए 37 का आखिरी भाग, क्षमा करो तो तुम क्षमा किए जाओगे, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्षमा करो तो तुम क्षमा किए जाओगे, तुम दिया करो तब तुम्हें दिया जाएगा। जब आपने किसी की कोई मदद नहीं की, जब आपने किसी को कुछ नहीं दिया, तो जब आप जरूरत में हैं और कोई आपको कुछ ना दे तो उसमें क्या गलत है? जब आप दूसरों की जरूरतों में उनकी सहायता करेंगे तो आपकी जरूरत में वे आपकी सहायता करेंगे। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। भलाई करें तब आपकी भलाई होगी। प्रेम करें तो आपसे प्रेम किया जाएगा। क्षमा करें तो आप क्षमा किए जाएंगे। सहन करें तो आपको सहन किया जाएगा। दोष मत लगाओ ताकि आप पर भी दोष ना लगाया जाए। आरोप ना लगाओ ताकि आप पर भी आरोप ना लगाया जाए। यही है यीशु मसीह की शिक्षा। लेकिन आज संसार में देखिए, एक दूसरे पर दोष लगाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, आरोप प्रत्यारोप। उसने मुझे नीचा दिखाया, अब मैं बदला लूंगा। आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद, तर्क वितर्क, झगड़े,
एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, सहन नहीं है। हर कोई दुष्टता से भरे हुए हैं। यीशु मसीह को जानने के बाद सांसारिकता हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। पुराने नियम की तरह आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ जी नहीं। हमारे प्रभु हमें जो मार्ग सिखाते हैं वो प्रेम का मार्ग है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमें भी दूसरों से प्रेम करना है। यदि हम प्रेम करें तब हमें प्रेम किया जाएगा। आप अपने काम से मतलब रखें, दूसरों के कामों में दखलंदाजी ना करें। अगर आप दूसरों को कुरे देंगे तो दूसरे आपको जरूर कुरे देंगे। केवल अपने आप से प्रेम रखें, कोई भी आपसे प्रेम नहीं करेगा। आप सबसे प्रेम करें, आपसे भी सभी प्रेम करेंगे। आप किसे भी क्षमा नहीं करें, अपनी गलतियों को छुपा करके रखें, आपको भी कोई भी क्षमा नहीं करेगा। हम जो दूसरों से अपेक्षा रखते हैं पहले हम वो करें, तभी हमारे साथ भी वो किया जाएगा। मैं दूसरों से जो अपेक्षा करता हूं दूसरे भी मुझसे वही अपेक्षा करते हैं। इस बात को समझकर हम जीवन बिताएं, प्रभु के प्रेम को फैलाएं, उनकी क्षमा को फैलाएं, उनका नाम महिमित होगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जितने भी बार हम इस पर्वतीय संदेश को सुने फिर भी वो कम ही हो जाता है। कैसी गहरी सच्चाइयों को, सत्यता को प्रभु आपने इस वचन में हमें सिखाया है। विश्वासी हो अविश्वासी हो, किस प्रकार से हमें जीवन बिताना है आपने इस पर्वतीय संदेश में, इस पहाड़ी उपदेश में हमें सिखाया है। होने दें कि इन संदेशों को सुनकर इनके अनुसार जीने वाले हम हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर अच्छा लगेगा, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। आज बुधवार है, आपके चर्च के मिडवीक प्रेयर में आज आप अवश्य भाग लें, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं। सुने गए वचन के अनुसार हम जीवन बिताने का प्रयास करें, क्षमा करें, प्रेम करें, दोष ना लगाएं, बुराई के बदले भी आप भलाई ही करें। हमारे जीवनों के जरिए प्रभु का नाम महिमित होगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो इस सितंबर 24 तारीख को हम मुंबई में एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन, शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक यह सेशन रहेगा। आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। आप जरूर आएं, इस मीटिंग में भाग लें और इस सेशन के जरिए प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में देखें। प्रभु चमत्कार करेंगे, इस विश्वास के साथ आएं, आपके बंधन तोड़े जाएंगे, हमें छुटकारा मिलेगा, पवित्र आत्मा हमें जरूर जयवंत करेंगे। इस आशा के साथ और विश्वास के साथ हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वाले आप अवश्य आएं और इन मीटिंगों में भाग लें, प्रभु की आशीषों को पाएं। मीटिंग का वेन्यू आप सभी जानते ही होंगे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे जो नंबर आपको नजर आ रहा है उस पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपको तमाम अन्य जानकारियां दी जाएंगी। आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में आपके लिए विनती करना चाहते हैं। इसलिए आप भी आएं, विश्वास के साथ आएं। प्रभु इन मीटिंगों के जरिए अपने आश्चर्य कर्मों को करेंगे, इस आशा के साथ आएं। मिलकर हम प्रभु के सानिध्य का अनुभव करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। हो सके तो अपने मित्रों को भी साथ लाएं। याद रखिएगा, सितंबर 24 शाम 5 बजे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। आप अवश्य आएं,
हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, उनके चमत्कारों को देखेंगे। आ रहे हैं ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम